बाहर किसी रिश्तेदार पर नहीं, तुमने भीतर जिस अहंकार को अपना परिवार माना है, जिस कुंठा को अपना परिवार माना है, जिस वासना को अपना परिवार माना है, जिस कपट को अपना परिवार माना है, अर्जुन ये तेरा परिवार नहीं है, ये तेरा विनाश करने वाला है। इसलिए ये ज्ञान का बाण उठाओ और ये वासना को मारो, ये अहंकार को मारो, ये कपट को मारो, ये छल को मारो, ये कुंठा को मारो, ये दुराचार को मारो। तो कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के समस्त विकार की कौरवी सेना को मार दो, तब क्या होगा? शांति रूपी द्रौपदी आपके हृदय में पुनः लौट आएगी, खुशहाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और ये जीवन जो अधर्म के प्रति जितना तुम प्रेम से भरे थे, वो अधर्म जैसे ही नष्ट होगा, तुम्हारे हृदय में धर्म का सूरज उदय हो जाएगा, फिर शांति ही शांति है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो यही तो पता चलता है, क्योंकि संत जन हमें इसी रूप में समझाते हैं। तो गीता के अलग अलग रूप भी लोग कर दिए, भागवत में कृष्ण को छलिया भी बना दिए, रसिया भी बना दिए, ना जाने क्या क्या रूप बना दिए, रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा के साथ नाच कर रहे हैं। कृष्ण का असली रूप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो जब हम जीवन में उतारेंगे और अपने सभी महापुरुषों से सत्य ग्रहण करेंगे, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राम को अगर हम मानते हैं तो राम की मर्यादा को माने, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के योग को, प्रेम को, भक्ति को माने। इसी तरह भगवान बुद्ध को अगर मानते हैं तो उनकी करुणा को देखें, उनके विशालतम प्रेम को देखें। अगर भगवान महावीर को मानते हैं तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, हम उनकी अहिंसा को देखें। और सदगुरु कबीर ने तो सारी बातें एक साथ कह दी। उनका तो हर पहलू उतना ही ज्योतिर्मय है जितना कि प्रेम का पहलू है, अहिंसा का पहलू है, सत्य का पहलू है, दया का पहलू है। सदगुरु कबीर इसलिए इकलौते संत हैं जो शिरोमणि, जो संत सम्राट हैं, क्योंकि उनकी स्थितियां भी अलग थी, उनके पास चुनौतियां भी बहुत अलग थी। उनके समय के अन्य संत भी उतने ही महान थे, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर अग्रगणी थे, उन सब में सदगुरु कबीर सबके आगे थे। और इसलिए वर्तमान उस समय के जितने संत हुए, उन्होंने भी सदगुरु कबीर को गुरु रूप में देखा। चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे संत रैदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे उस वक्त नाभादास जी हों, जितने भी अन्य संत हुए, दादू दयाल, पीपा पलटू, दरिया साहब, सबने सदगुरु कबीर को अपना श्रेष्ठ समझा कि नहीं, सदगुरु कबीर ही हमारे रास्ता दिखाने वाले। इसलिए कबीर साहब की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव ने अंकित किया। उनकी वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ सकते हैं, ज्यों को त्यों सारी वाणियां मूल रूप में मिल जाएगी। 30% गुरु ग्रंथ साहिब में अगर 100% आप देखेंगे तो उसमें से 30% सदगुरु कबीर की वाणी है। कोई व्यक्ति किसी संत की वाणी अपनी मूल ग्रंथ में अगर ज्यों का त्यों लिखा हो, इसका मतलब नानक देव कितनी आस्था रखते होंगे कबीर साहब में, नानक देव कितना श्रेष्ठ मानते होंगे सदगुरु कबीर को, कि उन्होंने उसमें जोड़ा भी नहीं, कुछ इधर उधर भी नहीं किया, ज्यों का त्यों उनकी सारी बातें लिख दी कि नहीं, इनकी बातें समाज तक जानी चाहिए, हमारे लोगों तक भी जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हें ग्रंथ को ही गुरु बना करके ढक के रख दिया कि तुम पढ़े रहो, अब कोई मतलब नहीं।